हेलो। बोलो। अरे क्या बोलो, बोलने जैसा छोड़ा है क्या तूने? क्यों, क्या हुआ? जुआ? अरे तेरा बाप खेलता होगा जुआ, मैं नहीं खेलता। अरे ये आप क्या बोल रहे हो? मॉल? अभी मॉल जाना है तुमको? अरे आप बाद में फोन करना, अभी हम लोग कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। लाते? अरे लाते मैं मारूंगा तुम्हें। अरे लाते नहीं, बातें। अरे लेकिन आप हो कौन? लोन? मैं नहीं दे सकता आपको लोन। अबे भाई फोन रख, पता नहीं कैसे कैसे लोग उल्टा सीधा नंबर मिला के कॉल कर देते हैं। ओए कुमेल, किसका फोन था? अबे अननोन नंबर था। ओए कुमेल, ये अमेरिका वाले हमारी कितनी तलाशी लेने लग गए हैं ना। हाँ, अबे पिछली बार मैं गया था तो आधे घंटे तक तलाशी ली थी मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी इतनी तलाशी ली कि मुझे खुद पे यकीन होने लग गया कि मेरे पास से कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। अब आजकल क्या हो रहा है कि वो सूंघने वाले कुत्ते ले आते हैं अमेरिका वाले। वो तो अच्छा है कि हमारे लोग दलिया और साग ऐसे ऐसे किस्म के पका के लेकर जाते हैं, और सब्जियां भी। उसे सूंघने के बाद उनके कुत्तों की हालत तशवीशनाक हो जाती है और उनकी नाक बंद हो जाती है और उनको अस्पताल ले जाना पड़ जाता है। उन्होंने कहा ये मिठाई की दुकान पे 200 रुपए में बिकने वाले लोगों के लिए 5 लाख का कुत्ता कौन मरवाए, क्योंकि कुत्ते भी वहाँ के बहुत महंगे होते हैं। शैम्पू से नहाते हैं, नाखून कटे हुए होते हैं, दांत भी बिल्कुल सफेद, दुम बिल्कुल यूं जैसे कंघी से पकड़ के की हो। जो कुत्ता ला रहा होता है वो कुत्ता लग रहा होता है, कुत्ता कुत्ता नहीं लग रहा होता है। कुत्ते तो हमारे मुल्क के होते हैं बिल्कुल परेशान, अगर कोई सामने से भी गुजर जाए ना तो भौंकना शुरू हो जाते हैं। बंदा कुत्ते से पूछे भाई ये परेशानी किस बात की है। हमारे मुल्क के कुत्ते देखकर लगता है जैसे बीवी ने 3-4 गालियां दे के घर से बाहर निकाल दिया। अभी मैंने आते वक्त बाहर क्या देखा कि एक बंदा जो है वो रेड़े पे खड़ा हुआ गोलगप्पे खा रहा था और उस रेड़े के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था। बंदे ने ऐसे ही मजे मजे में लात मार दी कुत्ते को। कुत्ता सो रहा था, ऐसे बिलबिलाते हुए उठा कुत्ता। कुत्ता भी सोच रहा होगा कि कुत्ता मैं हूँ, ये गोलगप्पे खाने वाला मुझ जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। कुत्ता भी अपनी नस्ल पे शक करने लग जाता होगा। हाँ, और उससे पहले जहाज की भी तो कितनी पंचायतें होती हैं। हाँ, अमेरिका जाने से पहले जहाज में जो लोग मेरी तरह अकेले आए हुए थे ना, वो तो जहाज में सुकून से मेरी तरह एयर होस्टेस के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो लोग अपनी बीवियों के साथ आए हुए थे ना, वो तो गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रख के बैठे हुए थे, जरा सी इधर उधर भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी बीवियां ना अपनी कोनी उनके गुर्दे पे रख के बैठी हुई थी। जैसे ही एयर होस्टेस को देखने की कोशिश भी करते ना, ऐसी कोनी मारती कि उनका गुर्दा फेल हो जाता। शौहर अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कोई कश्मीरी किसी इंडियन के साथ बैठ गया हो। ऐसे शौहरों की तो जिंदगी पूरी ऐसे ही बीवी की गुलामियों में गुजर जाती है। दूसरी बीवी मिलने की भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती इनकी। वो क्यों? क्योंकि बीवियां दिन में मेकअप करके सारा दिन घूमती है, रात को मुंह धो के सो जाती हैं। मौत का फरिश्ता आता है, रात को देखता है अरे भाई ये तो कोई और है, वापस चल देता है, बच जाती हैं। शौहर पहले मरते हैं हमेशा। अच्छा, हम तो जहाज की बातें कर रहे थे ना, तो क्या होता है कि जो शौहर बीवियों के साथ आए हुए होते हैं उनको एयर होस्टेस को देखने का चांस तो मिल नहीं रहा होता है, क्योंकि कोनी बिल्कुल उनकी पसली पे होती है। तो वो शौहर क्या करते हैं, बीवी को ना बाथरूम जाने का बहाना करते हैं। एक तो उस वक्त शौहर के साथ बीवी नहीं होती, अगर बच्चे होते भी हैं तो बच्चे बीवी के मुंह पे मार के उस एयर होस्टेस के साथ जाता है। और यहाँ हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, एक तो बंदा 50-60 हजार रुपए का टिकट ले और फिर जब जहाज में बैठता है तो बेल बजाता है तो जहन में एक ख्वाहिश होती है कि वो दुबली पतली खूबसूरत हसीन लड़की आएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। एक मोटी सी औरत निकलती है और कहती है क्या चाहिए। बंदा हाथ जोड़ के कहता है बस खुदा से पनाह चाहिए। जो मोटी मोटी औरतें बंदा घर छोड़ के आया होता है वही वहाँ देखने को मिल जाती है। पूरे 50-60 हजार रुपए का चूना लगता है, और फिर जब जहाज में खाना सामने आता है ना तो 50-60 हजार रुपए के बदले एक लुकमा हलक से नीचे नहीं उतरता है। और जब इन औरतों के घर में कोई आता है तो बच्चे छुपा देती है मेहमानों के सामने। अगर एक आध बच्चा कमरे से निकल के मेहमानों के सामने आ भी जाता है ना गलती से, तो कहती है पहला बच्चा है, पहला। 7वें 8वें को भी पहला कहती है। और अगर कोई दूसरा बच्चा निकल के आ जाता है कमरे से बाहर तो कहती है ये तो मेरा बच्चा है ही नहीं, पड़ोस का आ गया है गलती से। और फिर उठकर जाती है कमरे में, जाकर सारे बच्चों से कहकर आती है कि खबरदार जो मुझे रिश्तेदारों के सामने अम्मी कहा तो बाजी कहना, बाजी। फिर उनमें से एक बच्चा उठकर बोलता है अगर पड़ोस से आया हूँ तो अम्मी मैं आपको आंटी बोलूंगा ना। तो ये औरतें क्या जवाब देती हैं, आंटी होगी तेरी माँ, मैं तो अभी अभी पैदा हुई हूँ।
और अगर इन औरतों से कोई पूछ ले कि आपके बैग में कोई मेकअप का सामान है तो सिर्फ एक लिपस्टिक निकाल कर दे देती हैं। असल में सारे ब्रश जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो सारे घर में पड़े हुए होते हैं। मेकअप करने के ब्रश भी वो होते हैं जिनसे घर में बंदा पेंट करता है, सीधा पेंट में डुबाती हैं और लगा लेती हैं। और अगर कभी ये औरतें मेकअप करके घर से बाहर चली जाती हैं और गलती से भी बारिश हो जाए तो बच्चे गोद से उतर के भाग जाते हैं, बोलते हैं ये तो मेरी माँ है ही नहीं। और जब शौहर आता है और मेकअप के बगैर देखता है तो क्या बोलता है, बाजी वो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मेरी बीवी बैठी हुई थी, वो कहाँ है।